अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे बीएस नर्सिंग के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो अहम बातें डिस्कस की जाएंगी, सबसे पहले तो हम बात करेंगे बीएस नर्सिंग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सेकंड नंबर पे बीएस नर्सिंग का दौरानिया, थर्ड नंबर पे बीएस नर्सिंग का मेरिट, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में इसका मेरिट क्या होता है, फोर्थ नंबर पे हम इसके फी पैकेजेस पे बात करेंगे, फिफ्थ नंबर पे हम बात करेंगे बीएस नर्सिंग कर लेने के बाद कहाँ कहाँ जॉब्स ऑफर होती हैं, मीन्स इसका एम्प्लॉयमेंट एरिया, और सिक्स्थ नंबर पे हम डिस्कस इसके सैलरी पैकेजेस पे करेंगे, और सेवन्थ नंबर पे हम बात करेंगे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के कौन कौन से इंस्टीट्यूट इदारे आ जाते हैं जो बीएस नर्सिंग का डिग्री प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम बीएस नर्सिंग के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, आपका एफएससी प्री मेडिकल होना ज़रूरी है। मीन्स आपने इंटरमीडिएट में फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये तीन सब्जेक्ट्स आपने ज़रूर पढ़े हों, उसके बाद आप बीएस नर्सिंग के लिए एलिजिबल हैं। सेकंड नंबर पे अगर हम बीएस नर्सिंग के ड्यूरेशन की बात करें, इसके दौरानिया की बात करिए, 4 साल डिग्री प्रोग्राम है बीएस नर्सिंग। और थर्ड नंबर पे अगर हम इसके मेरिट की बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट, बीएस नर्सिंग का जो गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल्स में, जो गवर्नमेंट सेक्टर के इदारों में इसका मेरिट रहता है, वो डियर स्टूडेंट्स 85% से लेके 90% प्लस पे रहता है। उसकी रीज़न ये है, गवर्नमेंट सेक्टर में मेरिट इसलिए ज़्यादा होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में जब बीएस नर्सिंग में एडमिशन लिया जाता है तो एक तो एडमिशन नंबर 1 फ्री होता है, नंबर 2 पे गवर्नमेंट की तरफ से स्टाइपेंड मिलता है, मीन्स वजीफा मिलता है पर मंथ, 30,000 प्लस पर मंथ गवर्नमेंट की तरफ से वजीफा मिलता है। 4 साल तक मुसलसल आपको वजीफा में मिलता रहता है, और 4 साल आपका जो बीएस नर्सिंग डिग्री प्रोग्राम होता है ये फ्री होता है। इस वजह से गवर्नमेंट सेक्टर में इसका मेरिट है वो ज़्यादा है। प्राइवेट सेक्टर में अगर आपने एडमिशन लेना है बीएस नर्सिंग में, तो आपके 50% से लेके 60% तक नंबर हो तो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी जो से वो आपको बीएस नर्सिंग में एडमिशन दे देगी। और उसके बाद फोर्थ नंबर पे अगर हम इसके फी पैकेजेस की बात करें तो बीएस नर्सिंग का गवर्नमेंट सेक्टर में तो फी पैकेज होगा ही नहीं, उल्टा गवर्नमेंट सेक्टर आपको इसका स्टाइपेंड देगी, आपको वजीफा देगी। प्राइवेट सेक्टर में बीएस नर्सिंग का जो फी पैकेज है वो डीएसओ टोटल अगर हम बात करें 8 से 10 लाख रुपए में प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी जो सी हैं वो आपको बीएस नर्सिंग की डिग्री प्रोग्राम ऑफर कर रही है। मिनिमम 8 लाख रुपया, मैक्सिमम की बात करो 10-12 लाख रुपए भी आपसे ले लेंगे, क्योंकि जैसे जैसे इसकी वर्थ, इसका जो स्कोप है वो बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे बीएस नर्सिंग के जो फी पैकेज है वो यूनिवर्सिटी बढ़ाती जा रही है। तो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में इतना है। अब बात आ जाती है इसके एम्प्लॉयमेंट एरिया की। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपके पास पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स आ जाते हैं जिनमें बीएस नर्सिंग कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। सेकंड नंबर पे डिफरेंट क्लिनिक्स आ जाते हैं जहां जॉब्स ऑफर होती है। थर्ड नंबर पे डियर स्टूडेंट्स सेल्फ प्रैक्टिस है, कि मीन्स आप किसी एमबीबीएस डॉक्टर की कस्टडी में अपना मैटरनिटी होम जो है वो रन कर सकते हैं। ठीक है। फोर्थ नंबर पे डियर स्टूडेंट, बीएस नर्सिंग कर लेने के बाद मुख्तलिफ मतलब ये जो इदारे जिनमें पैरामेडिकल कोर्सेज करवाए जा रहे हैं तो वहाँ टीचिंग के फ्रेशर अंजाम दिए जा सकते हैं। फिफ्थ नंबर पे डीएस बीएस नर्सिंग कर लेने के बाद फॉरेन कंट्री में हर मुल्क के अंदर बीएस नर्सिंग के बाद जो सी वो जॉब्स ऑफर होती हैं, और ये ऐसा डिग्री प्रोग्राम है, इसकी जो वर्थ है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ना कि कम हो रही है। मीन्स फॉरेन कंट्री में जितने भी ममालिक आ जाते हैं ना, उन तमाम ममालिक में बीएस नर्सिंग की जो वर्थ है वो बढ़ती जा रही है। आप सऊदी अरेबिया की बात कर लें, आप अमेरिका की बात कर लें, आप कनाडा की बात कर लें, दीगर दुबई की बात कर लें, दीगर कंट्रीज़ की बात कर लें। शायद आपने वो डॉक्टर ज़ीशान उस्मानी की सीरीज़ देखी है, चलो चलो की सीरीज़ में, जिसमें डिफरेंट ममालिक के बारे में बताते हैं। वो अपनी हर वीडियो के अंदर बता रहे हैं अगर आपने बीएस नर्सिंग या मेडिकल का कोर्स किया हुआ है तो उसकी बहुत ज़्यादा वर्थ है फॉरेन कंट्री में। तो इसलिए मतलब कि फॉरेन कंट्री के अंदर भी बीएस नर्सिंग की बहुत ज़्यादा वर्थ है। फॉरेन कंट्री में कल को जाके अच्छी खासी जो अर्निंग है वो डीएस स्टूडेंट्स कर सकते हैं। रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं जिनमें बीएस नर्सिंग कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं जिनमें जॉब्स ऑफर होती हैं। हेल्थ सेंटर्स आ जाते हैं जिनमें जॉब्स ऑफर होती हैं। ठीक है ना। जो मेजर एरिया तो बता दिया गया वो जो से हैं वो हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, अपना मैटरनिटी होम आ जाता है, ये फॉरेन कंट्री के अंदर जॉब्स आ जाती हैं। ये 3 मेजर एरियाज आ जाते हैं बीएस नर्सिंग के बाद जॉब के। सैलरी पैकेज की बात की जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर में डियर स्टूडेंट जो आपका सैलरी पैकेज होगा वो आपके बेसिक पे स्केल को मद्देनजर रखते हुए होगा, और प्राइवेट सेक्टर में जो आपका सैलरी पैकेज होगा वो आपकी हार्ड वर्किंग, आपका एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज, इन 3-4 चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपका सैलरी पैकेज होगा। गवर्नमेंट सेक्टर में सपोज आपकी 16 स्केल की जॉब हो जाती है
तो आपका 60 to 70 स्टार्टिंग पैकेज होगा और आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में अगर आपके 20, 30, 40 पे स्टार्ट होती है, लेकिन एरिया को भी देखा जाएगा। अगर फॉरेन कंट्री में आप मूव करते हैं तो वहाँ हज़ारों नहीं बल्कि लाखों के हिसाब से आप बीएस नर्सिंग के बाद अर्निंग कर सकते हैं। अब बीएस नर्सिंग ना सिर्फ मेल के लिए बल्कि फीमेल के लिए, ना सिर्फ फीमेल के लिए था बल्कि मेल बीएस नर्सिंग जो से वो भी काफ़ी ज़्यादा तादाद के अंदर लोग जो से वो इन हो रहे हैं। अब अगर हम बात करें वो कौन कौन से इदारे हैं जो बीएस नर्सिंग का डिग्री प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। बीएस में आपके जितने अजला हैं, जितने आपके ज़िले हैं, हर ज़िले का जो DHQ होता है, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स होता है, उनमें बीएस नर्सिंग की हर साल जॉब्स ऑफर होती हैं। ठीक है ना। तो तकरीबन अगर मैं पंजाब की बात करूं, कोई 40 के लगभग मतलब कि गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल्स आ जाते हैं जिनमें बीएस नर्सिंग के जो आ जाता है, जो एडमिशन है वो ओपन होते हैं। ये पंजाब की जस्ट बात। ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें तो 100+ मतलब के गवर्नमेंट सेक्टर के इंस्टीट्यूट आ जाते हैं जिनमें बीएस नर्सिंग के एडमिशन होते हैं। और प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा इदारे हैं। लाहौर यूनिवर्सिटी बीएस नर्सिंग ऑफर कर रही है, और उसके बाद सुपीरियर यूनिवर्सिटी बीएस नर्सिंग ऑफर कर रही है। अरीफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के कुछ कैंपसेस जो हैं वो ऑफर कर रहे हैं। और उसके बाद फिर डिफरेंट इदारे आ जाते हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं। कराची के अंदर है, फैसलाबाद में, इस्लामाबाद में है, पैरामेडिकल कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, अलाइड हेल्थ साइंसेज कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। और जिस इदारे में मेडिकल का रिलेटेड कोर्स करवाया जा रहा है वह हम बीएस नर्सिंग में मस्ट ऑफर कर रहे हैं। तो इसलिए मतलब कि ये काफ़ी ज़्यादा इदारे हैं जिनमें बीएस नर्सिंग का डिग्री प्रोग्राम ऑफर हो रहा है। सो ये हमारी आज की वीडियो बीएस नर्सिंग की मुकम्मल डिटेल थी। इस वक्त हम 2023 में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो 2023 में इसमें हमने जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेके इसका दौरानिया, इसका मेरिट, इसका फ़ी पैकेज, एम्प्लॉयमेंट एरिया, सैलरी पैकेज और मुख्तलिफ इदारों के बारे में बात की। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।